बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। बेटियां बाप की जिगर होती हैं। 20 साला मुकद्दस ने अपना जिगर का टोटा देकर अपनी ज़िंदगी तो हार दी, लेकिन अपने बाप की जो ज़िंदगी है वो बचा ली। ये वाक़या शूजाबाद में पेश आता है। शूजाबाद का एक इलाका है, वहाँ पे जो है ये वाक़या सामने आता है कि शूजाबाद राजा राम में 20 साला BSc की तलबा ने अपने बाप की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। राजा राम का रहायशी है 50 साला खलील अरसद राज से जिगर के जो मर्ज है उसमें मुब्तला था, और उसकी जो बेटी है 20 साला मुकद्दस, उसने ये फैसला किया कि मैं अपना जो जिगर का टुकड़ा है वो अपने बाप को अतिया करूँगी। 60% जो है उन्होंने दिया था। बाप की लख्त जिगर बेटी मुकद्दस ने अपना 60% जिगर का टुकड़ा जो है अपने वालिद को देकर उसकी जान बचा ली। दोनों बाप बेटी सिंध के अस्पताल गुम्बट में 15 रोज से ज़ेरे इलाज थे। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो कल ख़वातीन का आलमी दिन था, और उस ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर इस मुकद्दस ने यह साबित कर दिया कि जो बेटियां हैं वो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकती हैं, अपनी जान भी दे सकती हैं। अक्सरियत हमने ऐसे वाक़यात हमारे माशरे में होते रहते हैं कि कहीं भी बेटी पैदा होती है, बल्कि पिछले दिनों में एक वाक़या भी सामने आया है कि एक बेटी जो है वो पैदा हुई है और उसके चंद घंटों बाद उसको जो है कचरे में फेंक दिया गया। जब वहाँ पे किसी ने देखा तो उन्होंने 15 कॉल की, और रेस्क्यू टीमें जब पहुंची तो रेस्क्यू ने रेस्क्यू किया। तो उसके बाद वहाँ पर एक फ़ौजी अफसर था, उसने वो बेटी जो है अपना ली, मकसद वो अपने घर ले गया। तो ऐसे माशरे में जो है अक्सरियत ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अक्सरियत हमारे यहाँ बेटियों को इज्जत कम दी जाती है, बेटों को इज्जत ज़्यादा दी जाती है। जब वो बेटे बड़े हो जाते हैं तो वही बेटे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, वही बेटे माँ बाप के दुश्मन बन जाते हैं। आए रोज़ आप ऐसे वाक़यात देख रहे हैं कि बेटे ने माँ को कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, बेटे ने घर से निकाल दिया। ऐसे वाक़यात अक्सर हमारे माशरे में हो रहे हैं, लेकिन इन जो वाक़यात होने के बावजूद हम लोग नहीं समझ रहे। हम फिर भी बेटी को कसूरवार समझते हैं, हम फिर भी बेटी के जो है उसके ज़िम्मे लगाते हैं, बेटे को हम फिर भी ज़्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन वही बेटियां जो हैं वो वालिद का सहारा बनती हैं। बेटी जितनी भी बड़ी अफसर बन जाए, जिस पोस्ट पर मर्जी चली जाए, जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वालिदैन के पहले जो है उनको थोड़ा सा पता चल जाता है कि हमारे वालिद या वालिदा बीमार हैं, उनको को बुखार है, तो बेटी फ़ौरन पहुंच जाती है। बेटे जब बाहर निकलते हैं, माशरे में जाते हैं, तो वो अक्सरियत ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। बेटे जायदाद की खातिर लड़ रहे होते हैं। पिछले दिनों में एक बदबख्त ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है। बल्कि एक यहाँ पे शोरकोट में वाक़या पेश आता है कि भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, वही बहन जो उसको खाना बना के देती थी उसको कत्ल कर दिया। इसी तरह कई वाक़यात हमारे सामने आते हैं, लेकिन इनसे हमें नसीहत हासिल नहीं होती। हम लोग चंद लम्हों के लिए सोचते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो यही चीज़ शूजाबाद में पेश आई है। जो मुकद्दस 20 साला मुकद्दस थी, उसने अपने वालिद को जो जिगर का टुकड़ा है वो अतिया किया, और फिर कल वो जो है उसकी अमवात हो गई है। कल 8 फरवरी था, ख़वातीन का आलमी दिन था, और इस ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर जो है उसने ज़िंदगी की बाजी हार दी है, लेकिन अपने बाप की ज़िंदगी उसने बचा ली है। ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी नसीहत है। अगर हम इस चीज़ को सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो एक बहुत बड़ी नसीहत है। उसने ये माशरे में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। उसने उन लोगों को ये एक नसीहत दी है जो अपनी बेटियों से नफ़रत करते हैं, जिनको यहाँ अगर पता चल जाए हमें मेडिकल रिपोर्ट में कि जी हमारे यहाँ बेटी है, तो हम मायूस हो जाते हैं। बेटे का सुन के हम बड़ा खुश हो जाते हैं, हालांकि उसी बेटे ने हमें घर से भी निकालना होता है, उसी बेटे ने हमें धक्के भी देने होते हैं। उसके बावजूद हम देगे पका रहे होते हैं, हम मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। बेटी जब भी पैदा होती है तो हम खुशी नहीं मनाते, बल्कि हम मायूस होते हैं कि जी बेटी पैदा हो गई है। हालांकि जो बेटी है वो घर की रौनक होती है, घर में रहमत है,
یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جس کی جتنی زیادہ بیٹیاں ہیں اس کے گھر میں اتنی زیادہ رحمت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے، ہم بلکہ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، ہم بیٹوں کی زیادہ خوشی کرتے ہیں، پھر وہی بیٹے ہمیں گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ مقدس جو 20 سالہ مقدس تھی جس نے جگر کا ٹکڑا دیا تھا، وہ بالآخر جو ہے وہ کل اس کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد کل 3 بجے ان کا نماز جنازہ بھی شوج آباد میں کروایا گیا۔ تو یہ ایک انہوں نے نصیحت دی ہے کہ بیٹیاں والدین کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔